हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। अच्छा, आज मैं दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातों का जिक्र करूंगा। एक तो ये कि जो बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं कि गोल्ड की प्राइस 2048 46 तक गई है और विक लगा है और अनफेथ है। ये सारा कुछ थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे। और आज ही मैं ग्रुप के अंदर जो ट्रेनिंग का जो सेशन था उसके अंदर ये बात समझा रहा था लोगों को कि हाउ डज़ दिस हैपन्स और इसमें क्या मसले मसाइल आते हैं। खैर, इसको देख लेते हैं। दूसरा जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऑब्वियसली जो है वो सिग्नल्स भी रहा। वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि ट्रेनिंग थी आज। तो जो बिफोर सी पी आई वुड हैव लव टू कम लाइव और सारा कुछ ऐसा कर सकते, लेकिन ये कि आई वॉज एक्चुअली रियली टायर्ड क्योंकि 3 to 6 जो है वो सेशन होता है। तो इट वॉज प्रीटी डिफ़िकल्ट एक्चुअली फॉर गेटिंग फॉर मी कि जी मैं उस टाइम पे लाइव आता और आपको वीडियो बना के देता। लेकिन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने अपडेट दे दी थी। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उससे आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। डिस्कशन है, चीज़ें हैं, बहुत सारे मामला हैं जो कि आप वहाँ पर कर सकते हैं। यू कैन इंगेज योर सेल्फ इन टू दैट। और जो है वो उसके अलावा जो है वो अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सचेंज पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप आई बी चेंज लिंक चेंज कर सकते हैं। थर्डली, जो 6 जनवरी को जो हमारी ट्रेनिंग हो रही, ठीक 6 फरवरी को हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है दुबई के अंदर। तो उसके लिए फिर जो है वो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फ़िज़िकल ट्रेनिंग है दुबई में, आपको पता है फ़िज़िकल ट्रेनिंग कितनी कितनी एक्सपेंसिव है, कितनी कितनी महंगी है। और इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इंडिया से बहुत सारे लोग आना चाह रहे हैं, दे हैव रजिस्टर्ड देमसेल्स फॉर दैट। तो उसके लिए दुबई का ही जो ब्रोकर है, क्योंकि मेरे पास अक्सर दुबई हब और दुबई के अंदर डिमांड की जाती थी ये कोई ऐसा ब्रोकर हो जहाँ पर बैंक अकाउंट की फैसिलिटी मौजूद हो। तो GGCC ब्रोकर हैं, उसका लिंक मौजूद है, आप उधर से कर सकते हैं। और स्प्रेड उसके बहुत ही एक्सट्रीमली लो हैं और मज़े की बात यह है वहाँ पर विक भी नहीं लगा। तो दैट इज़ समथिंग विच यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। अच्छा जी, आज 2048 46 का बेतहाशा जगह पे विक लगा। तो लेकिन ये कि ये मिक्स एंड मैच था और ब्रोकर टू ब्रोकर, लिक्विडिटी प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर जो है वो डिफरेंट उसमें रहा। और बेसिकली ये कुछ जोन्स के जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर थे उनका विक रहा। इवन के ऑक्टाफिक्स जो था उसके जो MT4 के ऊपर विक नहीं लगा, MT5 था जो यूज़ कर रहे थे उनके ऊपर विक लगा। तो दिस इज समथिंग हो जाता है न्यूज़ के टाइम के ऊपर। और मेनली इट इज़ ड्यू टू द पीपल गेटिंग इन एंड गेटिंग आउट। असल चीज़ यही है कि 100 बेचने वाले लगे हुए हैं और एक ही प्राइस के ऊपर, और 100 ख़रीदने लगे हुए हैं, तब तो विक नहीं आएगा। और लेकिन अगर जो है वो 200 ख़रीदने वाले या 200 बेचने वाले आ जाएंगे, 100 ख़रीदने वाले आएंगे, तो सब हर इंसान को वो प्राइस नहीं मिलेगी जो वो डिज़ायर करता है। उससे नीचे जो प्राइस होगी अवेलेबल वही आपको मिलेगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऊपर के चक्कर में थे तो प्रॉफिट ज़रा कम ही था, लोग ज़्यादातर सेलिंग बैठे हुए थे। इट वाज हाईली एंटिसिपेटेड एंड एक्सपेक्टेड कि जो एरिया है वहीं पे लगेगा। बहरहाल हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में लोग प्रॉफिट में रहे। ऑयल के ऊपर भी जो है वो थोड़ा सा ज़रा मैंने ये बात की थी कि 73.4 से ऊपर सस्टेन करेगा, ओपन एंड क्लोज करेगा। 73.4 वॉज अ टारगेट के मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहाँ तक मार्केट रिट्रेस करेगी, लेकिन इट वाज अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड मार्केट को नीचे आना था, मार्केट नीचे आई है। ठीक हो गया जी। अब कल मार्केट कहाँ तक जा सकती है? ऑयल का पर्टिकुलरली मैं बताता चलूँ कि इट इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ऑयल जो है वो 71.35 शुड बी TP1 वहाँ तक जाए और उसके बाद फिर मज़ीद नीचे का सफ़र ऑयल का स्टार्ट होगा। तो दैट इज़ हाउ वी आर एक्सपेक्टिंग। ऑल्दो के जो है वो लेकिन H4 का जो ट्रायंगल टाइट से टाइट होता चला जा रहा है। और लेकिन ये कि बहुत जो है वो प्रॉपर बेरिश साइंस आर देयर। दूसरा नैस्डैक की बात करते हैं। अच्छा, नैस्डैक का आज टूटा ज़रूर, नीचे आया लेकिन इतना ज़्यादा नीचे नहीं आ सका। अच्छा, अब नैस्डैक का सेकंड सेल सिग्नल जनरेट होगा, उसका फैसला होगा कल। आज देखें एक पूरी जिसे कहते हैं कि
कैंडल एक बनी है इंट्राडे के ऊपर जिसके अंदर बेरिशनेस है, सेलर्स मौजूद हुए हैं, प्रॉफिट टेकिंग हुई है, लेकिन बायर्स वर स्टिल ऑन द मार्च एंड दे वर स्टिल मेकिंग द मूव। तो कल बेसिकली फैसला होगा। कल की अगर कैंडल जो है वो कम से कम जो है 16,702 से नीचे क्लोजिंग दे जाती है तो फिर हम दोबारा से कहेंगे कि अच्छा यार ठीक है, बायर्स आर इन द मार्केट। अच्छा, दूसरा जो है वो बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीटीसी का ईटीएफ के अप्रूव 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 और जो मैंने सजेशन दिया था आप लोगों को कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़, द मोमेंट ये चीज़ हुई मार्केट वॉज प्रिटी गुड डाउन टूवर्ड्स द एरिया। क्योंकि देखिए वही बात है कि उस एरिया के ऊपर अभी आप फिलहाल बाइंग तो नहीं डाल सकते थे। तो वही हुआ कि जब ये 49 तक मार्केट गई, न्यूज़ कंफर्म हुई, तो फिर जो है वो लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली और माल बेचा गया और आवाम निकल गई। सो ये जो चीज़ है, ये जो फार्मूला है, इट्स काफ़ी पुराना फार्मूला है, ये फार्मूला मौजूद रहा है। अच्छा, गोल्ड का क्या रहा है? गोल्ड बेसिकली अपने आप को बचा गया और 2020 के नीचे इंट्राडे क्लोजिंग नहीं आई है। फिलहाल मैं बात जब कर रहा था 2025 के ऊपर मार्केट थी, तो दिस इज़ समथिंग प्रिटी गुड एक्चुअली कि बचा गया। वरना अदरवाइज लेकिन ये कि सीपीआई का जो डाटा है वो तो इट वाज इन्फ्लेशनरी और हॉट था और सारा कुछ था, तो इसने फंडामेंटली जो है मार्केट को बेरिश कर दिया था। और जब वही बात है 2037 के ऊपर मार्केट थी तो वहाँ पर यही बता दिया था कि भाई इट इज़ क्लियरली गोइंग डाउन द सेल। और एक बात मैंने कल आपको की थी, जो लोग हैं मेरे साथ अटैच हैं उनको मैंने एक बात कही थी। वो एक बात क्या थी? 2040 के ऊपर का रीजन सेलर्स का रीजन बन चुका है, तगड़ा रीजन बन चुका है और वो रीजन जो है वो हार नहीं मान रहा। और वही हुआ 2040 के पास पास जैसे ही मार्केट गई है फिर सेलर्स और साथ ही सीपीआई डाटा है, सेलर्स एंगेज हुए, मार्केट नीचे। ऑयल की हमें सेलिंग मिली है, लेट मिली है। अक्सर यही हो रहा है कि जो है मैं जब क्लासेस से फारिग होता हूँ तब उसके बाद जो है वो सेल मिल पाती है। दरमियान में सेलिंग में एक दो एसएल्स वगैरह हिट होते रहे, लेकिन हम लोगों ने उसको रिकवर कर लिया और बहुत अच्छा पूरे ग्रुप ने उसके अंदर प्रॉफिट बना लिया। और इंशाल्लाह जो कल मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं ऑयल के लिए, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि कल भी वहाँ पर जो है वो प्रॉफिट बनाएंगे। और गोल्ड को 2020 के नीचे ओपन और क्लोज होना भाई एज 4 को सिंपल फर्दर डाउन जाने के लिए। 2014 की ऑब्वियसली जो है मैंने देखें आप लोगों को अक्सर जो है वो ये बात करते लोग कहते 2014 का लेवल कहाँ से निकाला हुआ है। 2014 का जो लेवल था वो प्ले किया है और उसने बाय की तरफ मार्केट को धकेला है। तो दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू। और वीकली क्लोजिंग भी 2020 से नीचे आनी चाहिए गोल्ड के फर्दर नीचे जाने के लिए। अगर वो नहीं आती है, अच्छा अब लोग दोबारा से एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि शायद दोबारा मार्केट गोल्ड ने रेंज पकड़ लिया है, लेकिन गोल्ड ने रेंज नहीं पकड़ी है। फंडामेंटली गोल्ड इज़ गेटिंग डाउन। हाँ, 10 ईयर टी बॉन्ड यूज थोड़ा बहुत सप्रेस ज़रूर हो रहे हैं और एक हद तक ही है जो सप्रेस रह सकते हैं। तो आज रीबाउंड वॉज देयर, तो यूएसडी जेपीवाई का ऊपर ही मार्केट रही है। सिल्वर ज़्यादा अच्छी ट्रेड निकाल के दी है। मैं सुबह से सिल्वर के पीछे पड़ा हुआ था क्योंकि मैंने आपको कहा था कि गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर अच्छी ट्रेड देगा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बार बार सिल्वर की ट्रेड का मैं जिक्र करता रहा। सिल्वर के पिप्स भी ज़्यादा होते हैं और सिल्वर हैज़ बीन डूइंग गुड। सिल्वर का कल का लेवल मेरे पास 22 का मौजूद है। जब तक सिल्वर 23 के नीचे है देयर इज़ अ हाई चांस कि कल सिल्वर क्लोज करेगा 22 के ऊपर। और गोल्ड का यही है कि गोल्ड बायर फंसा रहा है और फिर जनाब सेलिंग के अंदर जा रहा है और लंबा विक जो है वो कल लग सकता है गोल्ड का टूवर्ड्स डाउन। विक तो नहीं, खैर पूरी तरह मार्केट कल अच्छी डाउन जा सकती है। दोबारा 2034 से ऊपर का एसएल आप देंगे और सेलिंग करेंगे तो और इट कैन डू प्रिटी गुड एक्चुअली, प्रिटी गुड। ये एरियाज़ मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वही बात है कि एसएल लाजमी दीजिएगा, एसएल के बगैर मामला नहीं है। मार्केट कैन गो इधर वे, लेकिन ये है कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से कल क्लोजिंग बेरिश आएगी, 2020 से नीचे आ जाएगी तो बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा और
गोल्ड जो है वो एक अच्छे नीचे लेवल के ऊपर आ जाएगा जहाँ से आप लंबा बाय देख सकेंगे। क्योंकि देखें, आपको अपॉर्चुनिटी जो अगर आप लंबी होल्ड करते हैं तो फिर उसकी अपॉर्चुनिटी को आपने डिफरेंट तरीके से देखना होता है। तो जी ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि मैंने सब चीज़ें काफ़ी डिटेल में कवर की हैं। और वीडियो को भाई लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मैं एटलीस्ट आपसे यही चीज़ें कह सकता हूँ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।